नमस्कार दोस्तों, अगर आपको संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आज 21 सितंबर को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शानदार भिड़ंत देखने को मिली। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। तो दोस्तों, स्कोरबोर्ड पर रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स की सलामी जोड़ी लेविस और जायसवाल मैदान में उतरे और आज राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज तूफान मचा रहे थे। लेविस और जायसवाल गजब की फॉर्म में दिख रहे थे। पहले ही ओवर में जायसवाल ने मोहम्मद शमी को 2 चौके ठोक डाले और बता दिया कि आज वो तूफानी खेल दिखाने के मूड में है। वहीं दूसरे ओवर में लेविस का शानदार छक्का देखने को मिला। ये ओवर करा रहे थे ईशान पोरेल। ईशान पोरेल की सबसे ज्यादा पिटाई हुई मैच के चौथे ओवर में। लेविस ने पोरेल के इस ओवर में 4 करारे चौके जड़ दिए और इस ओवर से 17 रन आए। 5 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने बिना विकेट गंवाए 53 रन फोड़ डाले। अब पंजाब को पहले विकेट की तलाश थी क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज तूफान मचा रहे थे और ये सफलता मिली मैच के छठे ओवर में। अर्शदीप ने तीसरी गेंद पर लेविस का कीमती विकेट झटक लिया। लेविस ने 21 गेंदों पर ताबड़तोड़ 36 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब मैदान पर आए कप्तान संजू सैमसन। विकेट गिर जाने के बाद जायसवाल दबाव में नहीं आए और आदिल रशीद के 7वें ओवर में 1 छक्का और 1 बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस ओवर से राजस्थान ने 11 रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, आज कप्तान का बल्ला खामोश रहा। 8वें ओवर में संजू सैमसन गलती कर बैठे। ओरेल, जो कि अब तक सबसे महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का विकेट झटक लिया। संजू सैमसन 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन चलते बने। अब मैदान पर एंट्री हुई लिविंगस्टोन की। 2 विकेट गिर जाने के बाद राजस्थान दबाव में नहीं दिखी। राजस्थान ने 9 ओवर खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन ठोक डाले थे और 12वें ओवर में तो लिविंगस्टोन का धमाका देखने को मिला। कभी छक्का तो कभी चौका। अकेले ही इस ओवर में अर्शदीप की धुलाई कर दी, लेकिन 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने वापसी करते हुए लिविंगस्टोन को चलता किया। लिविंगस्टोन ने इस पारी में 17 गेंदों पर 25 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब मैदान पर आए लोमरोर। 12 ओवर खत्म होने तक राजस्थान ने 3 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। अब सबको इंतजार था जायसवाल की 50 का, लेकिन वो इंतजार ही रह गया। मैच के 15वें ओवर में हरप्रीत की दूसरी गेंद पर जायसवाल गलती कर बैठे और मयंक अग्रवाल को कैच थमा बैठे और जायसवाल ने अपनी इस पारी में 36 गेंदों पर 49 रन बनाए। अब मैदान पर आए रियान पराग। दोस्तों, भले ही विकेट गिर रहे हों, लेकिन रन उतनी ही तेजी से बन रहे थे। जायसवाल गए तो लोमरोर तूफान मचाने लगे। मैच के 16वें ओवर में तो राजस्थान के फैंस खुशी से नाचने लगे। दीपक हुड्डा की लोमरोर ने तबीयत से पिटाई की। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का और तीसरी पर चौका जड़ दिया और इस ओवर से लोमरोर ने अकेले 24 रन ठोक डाले। लेकिन रियान पराग मैच के 17वें ओवर में शमी की तीसरी गेंद पर जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा बैठे और 4 रन के निजी स्कोर पर सस्ते में पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए राहुल तेवतिया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगले ही ओवर में लोमरोर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। 18वें ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप ने लोमरोर को चलता किया। लोमरोर ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 17 गेंदों पर 43 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब मैदान पर आए मॉरिस। दोस्तों, तेवतिया भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। मैच के 19वें ओवर में पहली ही गेंद पर शमी ने राहुल तेवतिया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अब मैदान पर थे मॉरिस और चेतन साकरिया। लेकिन शमी ने इसी ओवर में 5वीं गेंद पर मॉरिस को चलता किया। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान अपने 8 विकेट खो चुका था। मैदान पर थे कार्तिक त्यागी और चेतन साकरिया और आखिरी ओवर में अर्शदीप ने चेतन साकरिया और कार्तिक त्यागी का विकेट झटक लिया। राजस्थान ने 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए और पंजाब को 186 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और केएल राहुल
और ये दोनों ही बेस्ट ओपनिंग जोड़ी माने जाते हैं। तो आज इन दोनों को अपना बेस्ट देने की जरूरत थी क्योंकि टारगेट बड़ा था। तो दोस्तों वो बेहतरीन पारी दोनों की देखने को मिली। दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत हुई मैच के चौथे ओवर से। चेतन साकरिया के इस ओवर की केएल राहुल ने तबीयत से धुलाई की। पहली गेंद पर चौका, फिर छक्का और तीसरी गेंद पर फिर बेहतरीन छक्का लगा दिया। इस ओवर से पंजाब ने 19 रन बटोरे। बस उसके बाद दोनों ही नहीं रुके। 5 ओवर में पंजाब ने बिना विकेट गवाए 41 रन बना डाले। 5 ओवर तक केएल राहुल का जलवा तो देखने को मिला ही। अगले 5 ओवर में केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल ने राजस्थान के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। कार्तिक त्यागी के 8वें ओवर में मयंक ने लगातार 3 चौके मारे और बाकी कसर मयंक अग्रवाल ने मैच के 10वें ओवर में पूरी कर दी। ये ओवर करा रहे थे क्रिस मॉरिस। मयंक ने पहली गेंद पर जोरदार छक्का लगाया। वहीं तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर मयंक अग्रवाल ने 34 गेंदों पर 54 रन बनाकर अपनी शानदार 50 जड़ दी। केएल राहुल भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। क्रिस मॉरिस काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 10वें ओवर में 25 रन पिटवा दिए। 10 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब ने बिना विकेट गवाए 106 रन बना डाले। अब जीतने के लिए पंजाब को अगले 10 ओवर यानी 60 गेंदों पर सिर्फ 80 रन बनाने थे, जो काफी आसान लग रहा था। अब इंतजार था केएल राहुल का अर्धशतक लगने का, लेकिन इंतजार ही रह गया दोस्तों। चेतन साकरिया ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल का कीमती विकेट झटक लिया। केएल राहुल ने अपनी इस पारी में 33 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब मैदान पर आए मार्करम। दोस्तों आपको बता दें 12 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब ने 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए थे। वहीं जैसे ही केएल राहुल गए, मयंक अग्रवाल भी अगले ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल तेवतिया ने मैच के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक अग्रवाल का कीमती विकेट झटक लिया। मयंक अग्रवाल ने अपनी इस पारी में 43 गेंदों पर 67 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब मैदान पर थे मार्करम और निकोलस पूरन। दोनों ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। अब पंजाब को 18 गेंदों पर 18 रन बनाने थे और आखिरी 6 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाने थे। मैच पंजाब के पक्ष में चल रहा था, लेकिन दोस्तों मैच का रोमांच तो आखिरी ओवर में था। जी हाँ, त्यागी ने तीसरी गेंद पर पूरन का विकेट ले लिया। पूरन ने 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। अब मैदान पर आए दीपक हुड्डा। हर गेंद पर रोमांच बढ़ रहा था। 3 गेंदों पर पंजाब को जीतने के लिए सिर्फ 3 रन बनाने थे। फिर चौथी गेंद खाली गई। अब 2 गेंदों पर 3 रन बनाने थे। मैच में समासा बंध गया क्योंकि 5वीं गेंद पर त्यागी ने हुड्डा का भी विकेट झटक लिया और अब 1 गेंद पर पंजाब को जीतने के लिए 3 रन बनाने थे। 4 विकेट पंजाब के गिर चुके थे। मैदान पर आए फैबियन, लेकिन ये गेंद भी त्यागी ने खाली निकाल दी और इतिहास रच दिया। हारा हुआ मैच राजस्थान ने 2 रन से जीत लिया। तो दोस्तों अगर आपको भी आज का मैच रोमांचक लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।